नमस्कार दोस्तों, देखिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वैसे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए 2018 का जो है सेट दिया हुआ है और उसमें जो है आपको 2018 में कैसे किस टाइप के प्रश्न पूछे गए इसमें पूरा-पूरा वर्णन है। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे जो आपको कभी भी ये जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि रिपीटेबल क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में ज़्यादा बार पूछा जाता है, खास तौर पे क्लास 10th के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बारी से जानेंगे कि कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक थे वो थे रामविलास शर्मा जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्वृद्धियों को उजागर करता है? तो कौन से वर्ग को करता है? तो ये करता है आपका मध्यम वर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्यम वर्ग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो मैक्स मुलर जी के अनुसार जो है सबसे संपन्न देश कौन सा है इनके अनुसार? तो ये है आपका अपना भारत। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से कौन गद्य का कौन सी विद्या है? तो ये जो है गद्य की कौन सी विद्या है बताइए? तो ये गद्य की कौन सी विद्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते? ये एक भाषण था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी ललित निबंध था, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, ललित निबंध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हिंदी भाषा किस लिपि की है? तो पता होना चाहिए आपको कि हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि की है। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, दिल बहादुर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सातवां था, क्वेश्चन नंबर सातवां, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो ये जो परंपरा का मूल्यांकन जो है ये किसकी कृति है? तो ये आपका है रामविलास शर्मा की। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आठवां है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो कौन से कला से संबंधित थे? तो ये थे आपके नृत्य कला से। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, नृत्य कला। क्वेश्चन नंबर 9वां है, अभिन्यू कहाँ स्थित है? बताइए, तो अभिन्यू किस देश में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, अभिन्यू जो है और वो फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो पिताजी ने बाजार से 3 मछलियां खरीदी थी। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, 3 मछलियां। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो है किसके लिए प्रसिद्ध थे? ये थे शहनाई वादक के लिए। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा, शहनाई वादक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठाकुर लिखा हुआ, ठाकुर जी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो सिख धर्म का प्रवर्तन जो है वो कौन किए थे? ये किए थे गुरु नानक जी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, गुरु नानक जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू भारिये किस कवि के लिए कहा गया? तो कौन से कवि जो है ये शब्द कहते हैं, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू भारिये? तो ये कहे थे आपके रसखान जी कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, रसखान। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, घनानंद जीवनदास दायक घनानंद जीवनदायक हौ कछु मेरिये पीर हृदय परसों में किस कवि का नाम आया? तो इसमें किसका नाम आया? घनानंद जी का था। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 16 है, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात डैश कछु न अब भारत न दर्शात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है डैश जगह है इसको आपको भरना है कि, तो सही सुटेबल आंसर इसका हो जाएगा भारतीयता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, सुनीतानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? तो मिट्टी की प्रतिमा जो है उदासीनी किस लिए कहा था? तो ये कहा था आपका भारत माता के लिए। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, भारत माता के लिए। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है? तो जनतंत्र का जन्म जो है वो कविता के कवि कौन है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है आज्ञा जी के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, आज्ञा का पूरा नाम क्या है? तो आज्ञा जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 20 है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो कुंवर नारायण जी जो है बूढ़ा चौकीदार वो बिरज को कहते हैं, इसका सही आंसर ग हो जाएगा, बिरज को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए। तो मेरी नींद के दौरान जो है कुछ इंच क्या बढ़ गए थे? वो पेड़ बढ़ गए। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, पेड़ बढ़ गए थे कुछ इंच। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो अक्षर ज्ञान कविता जो बच्चों के किस स्तर से शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? ये आपका है प्राथमिक स्तर से। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर से। ठीक है। अगला प्रश्न है, 23वां लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस कवि एक बार फिर वहां आने की लालसा जताते हैं? तो कौन व्यक्त करते हैं लालसा? 30 में करते हैं आपके मातृभूमि बंगाल के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ से होगा, मातृभूमि अपने बंगाल के बारे में। उसके बाद है देखिए रेनर मालिया रिल के द्वारा रचित कविता। तो रेनर मालिया रिल के द्वारा कौन सा इसमें कविता लिखा गया? तो मेरे बिना तुम पर हूँ। इसका सही आंसर ग हो जाएगा, मेरे बिना तुम पर हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है दही बेचती थी। इसका सही आंसर ख हो जाएगा, दही। क्वेश्चन नंबर 26 है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? तो कौन से राज्य को दिखाया गया था? तो ये दिखाया गया था आपका उड़ीसा को। तो ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, उड़ीसा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 है, मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है वो कौन से कहानी की पात्र थी? तो वह थी आपकी माँ कहानी की। तो ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा, माँ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, पाप्ती किस रोग से ग्रसित थी? तो पाप्ती जो है कौन से रोग से ग्रसित थी? तो ये हो जाएगा मेनिनजाइटिस ना, मेनिनजाइटिस नाम का एक रोग था जिनसे पाप्ती क्या थी? ग्रसित थी। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो सीता को अपने ही घर में घुटन जैसा महसूस हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, घुटन जैसा। क्वेश्चन नंबर 30वां है, व्यंजना क्या है? तो बताइए व्यंजना क्या हो जाएगा? तो व्यंजना है शब्द शक्ति है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोटा डोरी कौन सा समास है? बताइए तो लोटा डोरी कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर लोटा डोरी जो है वो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्याकरण वह ज्ञान है जो, यानी व्याकरण वह ज्ञान है जो, इसका सही आंसर जो सुटेबल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। व्याकरण वह ज्ञान है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधानुराग कौन समास है? तो विधानुराग कौन सा समास है बताइए? तो विधानुराग जो है वो आपका है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रत्येक का संधि विच्छेद कीजिए। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद। तो ये जो है दिया गया, प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बनन नंदनंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में किसका रस है? तो ये किसका रस है? तो ये आपका हो जाएगा श्रृंगार रस है। तो ऑप्शन नंबर क से हो जाएगा, श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? तो श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 36 है, धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो बताइए तो गंगा यमुना में इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है आपका रूपक अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ख से हो जाएगा, रूपक। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं किसे कहते हैं हम लोग? वैसे शब्द को कहते हैं क्या बोल रहे हैं, परिभाषिक और तकनीकी शब्द जो है कैसे शब्द को कहते हैं? वैसे शब्द को जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य है? यानी ड्राइवर जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, ये संयुक्त वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, काव्य गुण के प्रकार होते हैं। तो काव्य गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको पता होगा काव्य गुण के काव्य गुण के प्रकार है, इनमें से कौन से? तो ये माधुर्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर घ से हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 है, और वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ग से हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर ग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ। तो बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ गपशप में आनंद लेना। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सभ्य का विलोम है। तो सभ्य का विलोम क्या होता है? तो सभ्य का विलोम होता है आपका असभ्य। तो ऑप्शन नंबर ख से जाए। क्वेश्चन नंबर 43 है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है बताइए? तो प्रत्यय जो है वास्तविक में हो जाएगा इक प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर ग से हो जाएगा, इक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है? तो मनुष्य और आगे बढ़ा
बाक में कौन सा काल हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका भूतकाल। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा, भूतकाल। उसके बाद देखिए आगे है, उसके बाद देखिए आगे है, ये इधर से हटा देते हैं, ओ सॉरी रुक जाइए 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन वो कितना थे, 45 की ओर। हाँ 45। तो दक्षिणी शब्द का संज्ञा, तो दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी शब्द का संज्ञा हो जाएगा आपका दक्षिण। तो इसका सही आंसर घ हो जाएगा, दक्षिण। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 है, फरमाइश लिंग है। तो फरमाइश जो है कौन सा लिंग है बताइए, तो फरमाइश जो है आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क, स्त्रीलिंग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सामग्री का बहुवचन होता है। तो सामग्री का बहुवचन क्या होता है बताइए, तो सामग्री का बहुवचन होता है सामग्रियां। तो ऑप्शन ख से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नौबत खाना का अर्थ है। तो नौबत खाना का अर्थ क्या है, तो नौबत खाना का अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। तो कर्म का मानक आधुनिक रूप कौन हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हो। बिहार बोर्ड के किसी प्रकार के रिजल्ट देखने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना है बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023, यानी कि बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023 करके आपको क्या करना है, सर्च करना है। जब यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा और आपको 5वां नंबर वाले ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एजुकेशन लिखा हुआ आएगा, सिर्फ एजुकेशन से संबंधित है। ऊपर स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो उसके बाद रेटिंग का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, इस ऐप को जो है 5 रेट करके यहाँ पर लिख देना आपको बिहार बोर्ड रिजल्ट 2023। उसके बाद आप इसको पोस्ट कीजिएगा। तो पोस्ट करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिएगा। तो ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। यहाँ पर क्लास 10th का और 12th का दोनों का रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर 10th और 12th को क्लिक करना है जिस पर आपको देखना, उसके बाद चेक रिजल्ट पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले इस रिजल्ट को देखिए।